तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और देखिए हम लोग एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि देखो हमको चार्ट रोज का पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। अगर आपको शेयर मार्केट में आगे जाना है तो आपको रोज का चार्ट पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी तरह से। आप कैसे भी आगे पीछे कभी भी अपना टाइम निकालें और चार्ट को रीड करिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपके साथ में हूँ, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए मेरा भी थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं डेली चार्ट आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, या फिर मेरे को जो भी मैं चार्ट रीडिंग करवाऊंगा तो मैं एक दिन बाद करवाऊंगा कुछ दिनों तक। तो थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करना। और यहाँ पर मैं कल का चार्ट आज आपको रीड करके बताऊंगा। और आज का भी हमारा लाइव मार्केट चल रहा है तो हम लाइव मार्केट का वीडियो मैं बाद में अपडेट करूंगा, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग पहले अपना जो चार्ट है वो रीडिंग कर लेते हैं कल का। तो देखिए कल का जो मार्केट है, अगर हम कल की बात करें मार्केट की, तो कल देखो मार्केट हमारा जो यहाँ पर 2 तारीख का मार्केट था हमारा, तो 2 तारीख का जो मार्केट था हमारा उसका चार्ट रीडिंग करते हैं। देखो तो पहली बात तो आपको मैंने उसके पहले ही बता दिया था कि देखो हमारे स्टॉप लॉस तो ऊपर पड़े हैं और बहुत नीचे की साइड में भी पड़े हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं और यहाँ पर पड़े हैं, मैंने आपको ये बताया था अभी। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर जो सेलर्स सेल करके गए उनके स्टॉप लॉस ऊपर पड़े हैं, तो मार्केट इनको या तो ट्रैप करने के लिए जा सकता है या फिर मार्केट अपना प्राइस एक्शन कर सकता है। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि मार्केट का प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन का वाला वीडियो हमने अभी लेटेस्ट कल ही मैंने वीडियो अपलोड किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आज जाकर देख लीजिए। यहाँ से मार्केट रुकता है, फिर एक छोटा सा स्विंग हाई बनाता है और फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। इस तरह से मार्केट ऊपर जाता है यहाँ तक, और फिर मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन बनाते बनाते फिर से नीचे की साइड में ब्रेक डाउन करने लगता है। तो ये मैंने आपको प्राइस एक्शन बताया है, कल के ही वीडियो में मैंने आपको प्राइस एक्शन अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन क्या हो रहा था। मार्केट ऊपर से नीचे आया, स्विंग हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे गिरा, फिर ऊपर स्विंग हाई बनाया, फिर नीचे गिरा, फिर स्विंग हाई बनाया, फिर उसका ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाया। यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न, आपको फ्लैग पैटर्न मैंने अच्छे से समझाया। अगर आप लोगों को नहीं आया तो फिर से आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि हमको फ्लैग पैटर्न पर एक वीडियो चाहिए। तो यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। फिर से इसने ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद में ये बाद में फिर से एक फ्लैग पैटर्न बना सकता है और फिर उसको ब्रेक कर सकता है। तो इस तरह से मार्केट चल सकता है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि चार्ट की यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं RSI हटा देता हूँ क्योंकि ये RSI थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, मज़ा नहीं आता है। कोई भी इंडिकेटर रखना नहीं चाहता हूँ मैं, क्योंकि फालतू में वहाँ स्पेस भी नहीं होता और ये सारी चीज़ें मज़े भी नहीं आती। तो यहाँ पर देखो कल हमने एक लाइव मार्केट में वीडियो भी अपलोड किया था। अब वो वीडियो के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि भाई हमने क्या सोच कर किया था। और कल ही मैंने आपको बताया था। देखिए बहुत सारे लोगों का कंप्लेन आता है, शिकायत आती है कि आप खाली यहाँ पर चार्ट रीडिंग करके बताते हो, कभी लाइव मार्केट में भी ट्रेड करना सिखाओ तब जाके हम मानेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इसीलिए लाइव मार्केट में थोड़ा सा, देखिए मैं नहीं बोलता कि मैं परफेक्ट हूँ, कि मैं 100% सही हूँ, कि फिर मैं जो बताता हूँ वही सही है। देखो दुनिया में बहुत सारे लोग बताने वाले हैं, सबकी बातें सही होती है, लेकिन शेयर मार्केट किसी की बात नहीं सुनता है। चाहे मैं हूँ या आप हो, किसी की बात नहीं सुनता है, वो अपने हिसाब से ही चलेगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जो प्राइस एक्शन हो रहा है जैसा होता है। देखिए अगर एक बच्चा अगर छोटा होता है तो उसको बड़ा होने में टाइम लगता है। तो ये प्रोसेस को हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक बच्चे को हम लोग कैसे वो सीधे एकदम खींच के वो यहाँ पर 5 दिन का है और उसको हम सीधे करके 5 साल का बना दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम जो करते हैं ना, हम जो शेयर मार्केट में आते हैं ना, जो नए लोग आते हैं ना, तो वो इस तरह से करते हैं कि एक बच्चे को जो 5 महीने का या 5 दिन का है उसको सीधे 5 साल में ले जाने की कोशिश करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप, कि अगर हमने एक छोटा सा पौधा लगाया तो हम क्या चाहते हैं कि इस पौधे से हमको वेट ना करना पड़े, कल ही हमको पैसा बनने लगे। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ये प्रोसेस नहीं है। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करो। प्रोसेस यही है कि उस पौधे को धीरे धीरे बड़ा होने दो, उसको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगने दो, तब जाके वो फल देगा। आप सोच रहे कि कल ही हम लोग यहाँ से एकदम करोड़पति बन जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये सोचकर कभी मत आना इस शेयर मार्केट में, नहीं तो आप डुबा के चले जाओगे। जितना पैसा है वो भी डुबा दोगे और बाद में कुछ मतलब नहीं निकलेगा। तो पहली बात तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर पैसा बनाना है तो प्लीज़ यार थोड़ा सा इस बात पर आपको फोकस करना ही पड़ेगा कि आप पहले लर्निंग करो। लर्निंग करने का मतलब क्या है कि लर्निंग से ही अर्निंग होगी, लेकिन लर्निंग को टाइम लगता है। देखो एक MBBS को बनने के लिए, अगर हम एक MD बनने के लिए, या फिर एक PhD वाले को
बहुत टाइम लगता है ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि वो बचपन से ही जाके पीएचडी कर लेगा, जाके सीधे पीएचडी में घुस जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो करिए प्लीज़ यार। चलिए यहाँ पर हम लोग चार्ट ट्रेडिंग कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि मार्केट देखो यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है और यहाँ से आने के बाद में मार्केट यहाँ से गिर सकता है। देखिए ये चार्ट मैं रीड करके बता रहा हूँ, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ये चार्ट रीड कर रहे हैं 2 तारीख का, आज 3 तारीख है, कन्फ्यूज़न ना हुआ। तो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से जो 1 तारीख का ये चार्ट था, 1 तारीख का यहाँ तक का चार्ट था, यहाँ से मार्केट गिरा था। उसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट क्या कर सकता है, इन लोगों को ट्रेपिंग के लिए जा सकता है या फिर मार्केट नीचे जा सकता है। लेकिन हमको पहले देखना है प्राइस एक्शन क्या हो रहा है। प्राइस एक्शन इज सबसे इम्पोर्टेंट है, प्राइस एक्शन ही सबसे जरूरी है, और प्राइस एक्शन ही देखना है पहले कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। तो देखिए यहाँ से जो प्राइस एक्शन बोला था कि एक तो हमारा 20 मूविंग एवरेज के नीचे है, दूसरा यहाँ से रेड कैंडल बना है। अब यहाँ से मैं एक लाइन भी इस तरह से ड्रा कर सकता हूँ, जैसे ये लाइन ब्रेक होगा तो मैं यहाँ से सेल कर सकता हूँ। ट्रेंड लाइन आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जैसे ये लाइन ब्रेक हुई और यहाँ से देखो सेलर्स, देखिए सेलर्स का साइन होता है कि सेलर्स अगर जो होते हैं सेलर्स या बायर्स, उनका एक साइन होता है। साइन यानी सिग्नेचर, सिग्नेचर मतलब समझते हो कि एक साइन का मतलब हम क्या बोलते हैं, एक मतलब उनका जो हम लोग बोल सकते हैं कि साइन मतलब कि एक तरह से वो बताते हैं, मतलब उससे पता चलता है कि कौन लोग आए हैं यहाँ पर, किन लोगों ने सेलिंग किया है या किन लोगों ने यहाँ पर बाइंग किया है, ये इस चीज़ का पता चल जाता है। तो यहाँ पर उस पर भी मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर जो साइन दिख रहा है आपको, बिल्कुल यहाँ से जो साइन दिख रहा है ना, ये रेड कैंडल का, और यहाँ से ये जो रेड कैंडल है इसका जो साइन दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये जो बड़े बड़े जो रिटेलर को छोड़कर जो होते हैं ना ऑपरेटर, जिनको हम बोलते हैं ऑपरेटर लेवल के लोग, तो वो लोग यहाँ पर सेलिंग किए हैं, इसलिए मार्केट इतना आया। उसके बाद दोबारा उन्होंने फिर यहाँ पर सेलिंग किया तो फिर मार्केट इतना आया, फिर दोबारा उन्होंने यहाँ पर सेलिंग किया तो फिर मार्केट इतना आया। तो ये उन लोगों का साइन है और इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आप पहले सिंपल सी बात समझो, मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट अगर नीचे जाएगा फिर रिट्रेस करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर नीचे जाएगा। मैंने ये चीज़ें आपको अच्छे से समझाई है, प्राइस एक्शन की वीडियो में भी अच्छे से समझाई है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो यहाँ पर मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई हमको बाई कहाँ करना है, सेल कहाँ है। देखिए अगर मार्केट का सेल चल रहा है तो मार्केट में बाई का कोई सवाल ही नहीं उठता, अगर मार्केट का बाइंग चल रहा है तो मार्केट में सेलिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो बाय हम बात कर रहे हैं सेलिंग के मार्केट की, सेलिंग के मार्केट की, तो हम सेल की ही बात करेंगे ना, बाइंग की क्यों बात करेंगे। तो यहाँ देखो ये मैंने एक डंडा खींचा और इस डंडे को मैंने ऐसे किया, फिर एक डंडा खींचा, फिर इस डंडे को मैंने ऐसे किया, फिर डंडा खींचा और फिर इस डंडे को मैंने ऐसे किया। तो यहाँ से प्राइस एक्शन देखो सेम वैसे ही हो रहा है। यही प्राइस एक्शन यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। फिर से मैं एक बार यहाँ से ऐसे खींच देता हूँ, यहाँ से ऐसे खींचा, फिर ऐसे किया मैंने, फिर यहाँ से ऐसे खींचा, फिर ऐसे किया मैंने, फिर यहाँ से खींचा, फिर ऐसे किया मैंने, फिर यहाँ से खींचा। ये समझ में आ गया आपको कि ये प्राइस एक्शन होता है कि मतलब क्या होगा कि मार्केट हर बार गिरने के बाद फिर एक रिट्रेसमेंट करेगा। और जब वो रिट्रेसमेंट समझ रहे हो, चलो मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से कि यहाँ से आप देखना है कि ये मार्केट ऐसे गिरा, फिर मार्केट को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर जाना ही पड़ेगा, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे गिरा, फिर मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाना ही पड़ेगा, फिर मार्केट नीचे गिरा। इस तरह से मार्केट चलता है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि जो ये वाला पॉइंट है, ये यहाँ पर कोई सिग्नल मिले, यहाँ पर देखो यहाँ पर ये सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पर ये सिग्नल मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको सेल करना है। यहाँ पर देखो ये सिग्नल मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको सेल करना है। आप अगर इस लो को ब्रेक होने का वेट करोगे, लो का ब्रेक हुआ, जैसे लो का ब्रेक हुआ आपने सेल किया, मार्केट ऊपर चला गया यहाँ से, फिर आपका जो लॉस का कैपेसिटी है वो आपके पास में नहीं है, फिर मार्केट यहाँ से ब्रेक हुआ ऊपर चला गया, तो आपको किस पॉइंट पे, अगर आपको जो टारगेट अगर लेना है, टारगेट अगर लेना है बराबर से, तो आपको किस पॉइंट पे सेल करना है, इस पॉइंट पे, स्विंग हाई पे। कौन से स्विंग हाई पे, ये वाला जो स्विंग हाई है ना, यहाँ पर सेल करना है। अब बाइंग की अगर हम बात करेंगे तो मैं बाइंग के बारे में बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि बाइंग कहाँ करनी है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि मार्केट का डायरेक्शन 20 मूविंग एवरेज के नीचे है, और यहाँ पर हर बार मैंने आपको बताया कि 20 मूविंग एवरेज, अगर आपको कुछ नहीं आता तो 20 मूविंग एवरेज को समझो कि जब ये 20 मूविंग एवरेज के पास जाएगा और वहाँ से कोई रिजेक्शन लेगा तो सेल करिए। अब ये तो देखिए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अरे यार
हमारा तो लॉस हो गया, हमारा तो ट्रेड गलत हो गया। देखिए गलत सलत का यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है, और गलत सलत होता ही रहेगा, कोई परफेक्ट नहीं है। और शेयर मार्केट किसी बाप के को भी परफेक्ट नहीं होने देता। आप सोच रहे हो ना कि यहाँ पर अगर हमें 1 करोड़ देकर किसी आदमी को रख लूँ तो वो भी परफेक्ट नहीं है, उसके भी ट्रेड गलत होंगे, उसका भी लॉस होगा, लेकिन वो ये जानता है कि मेरे को लॉस कितना लेना है, ये मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप एक बार गलत हो गए तो रोओगे, भगवान को याद करोगे, सब चीज़ें करोगे। भगवान को याद करना गलत नहीं है, लेकिन गलत होगा ना यार, ये खेल ही ऐसा है। अगर आप ताश के 52 पत्तों में अगर एक सोचेंगे कि हाँ से मेरे को इक्का आ जाए, तो पॉसिबिलिटी कितनी है? पॉसिबिलिटी 4 इक्के होते हैं, उसमें से 52 पत्ते में से आने का मतलब 4% का है। तो यहाँ से आपको पॉसिबिलिटी कितना दिख रहा है? यहाँ से शेयर मार्केट है, यहाँ पर भी 50% पॉसिबिलिटी होती है। 50% भी अगर सही, अगर आप एक ही डायरेक्शन पकड़ के चलोगे, जैसे मान लो कि आप सिर्फ मूविंग एवरेज से ट्रेड करते हो, तो यहाँ से आपके 50% चांस होते हैं कि आप सक्सेस हो, और 50% नहीं। अगर आप 50% में अगर यहाँ पर लॉस बड़ा कर लोगे, 50% में बड़ा लॉस कर लोगे और छोटा प्रॉफिट करोगे, तो फिर भी आप लॉस में ही रहोगे। तो मतलब 50% से भी काम नहीं चलने वाला। अच्छा, काम जब चलेगा जब प्रोसेस को समझोगे, प्रोसेस क्या होती है वो समझो। तो प्रोसेस यही है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन था, तो यहाँ पे हर स्विंग लो पे हमको, यानी हर स्विंग लो हायर लो पे हम लोगों को सेल करना था। यहाँ पर हमने सेल किया। अभी यहाँ पर अब देखो प्रोसेस क्या हुई, यहाँ से थोड़ा सा प्रोसेस धीमा हुआ। देखो यहाँ से लो ब्रेक नहीं किया, यहाँ से भी लो ब्रेक नहीं किया, और मार्केट ऊपर गया, यहाँ से रिट्रेस करने लगा, और फिर यहाँ पे एक स्विंग हाई को ब्रेक करता है मार्केट, फिर ऊपर की साइड में जाने की कोशिश करता है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रेड बना लेंगे। क्यों बना लेंगे? क्योंकि उनको लग रहा है कि मार्केट ने अपना प्रोसेस चेंज कर दिया। तो भाई ये इतनी जल्दी नहीं चेंज करेगा। मार्केट में एक बड़ा ट्रेंड आ गया ना, तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, और साइडवेज के बाद में फिर उसको वो डिसाइड करेगा कि मेरे को ऊपर जाना है कि वो नीचे जाना है। तो ये साइडवेज मार्केट है। अभी यहाँ से इतना ट्रेंड आ चुका था, इसके बाद साइडवेज होगा। इसलिए आप यहाँ पर खाली 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा कोई ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वहाँ पर कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए, तभी जाके आप मार्केट में बनोगे ना। अभी आप मान लो कि अभी यहाँ पर क्या करते हैं बहुत सारे लोग, यहाँ पर क्या होता है, अगर मान लो तुम में से कोई डॉक्टर बन जाए, मान लो कि वो MD बन जाए या फिर जो भी बन जाए, और वो अगर मान लो वहाँ पर उसके पास कोई मरीज गया तो वो तो सिर्फ एक ही तरह से ट्रीट करेगा। अगर फीवर वाला मरीज है तो सबको फीवर का ही दवाई देता रहेगा, भले ही उसको पेट का दर्द हो या किसी और का दर्द हो तो फीवर का देगा। इस तरह से आप लोगों का बिहेवियर हो चुका है कि भाई यहाँ पे अगर मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हम लोग यहाँ पर इतना मार्केट गिर चुका है, अब इसके साइडवेज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर जो ट्रेडिंग करनी है तो वहाँ पर हमको किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, कि साइडवेज मार्केट में किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, आपको ये याद होना चाहिए। जब फिर ये एक और डाउनफॉल करेगा तब जाके मेरे को यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करूँगा मैं। और बैंक निफ्टी का भी चार्ट मैं आपको समझा देता हूँ कल का, क्योंकि कल को मेरे को टाइम नहीं मिला था। बहुत सारे लोग इस चार्ट का वेटिंग कर रहे हैं, इसलिए मेरे को वीडियो बनाना ही पड़ रहा है। नहीं तो मैं आज बनाने का मन नहीं था मेरा भी, क्योंकि आज फिर से मार्केट ओपन हो चुका है ना, इसलिए पहले ही आना चाहिए, तब जाके मज़ा आता है। लेकिन फिर भी हम लोग सीखना चाहते हैं, सीखने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर भी आप देखो कि देखो मार्केट में यहाँ से गिरा था, उसके बाद मार्केट यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये एक प्रोसेस है मार्केट को नीचे जाने की। तो यहाँ से प्रोसेस आया, इस प्रोसेस को फॉलो किया, फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ, यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ तक साइडवेज ही रहा। साइडवेज होने के बाद लास्ट में एक छोटा सा मोमेंटम नीचे की साइड में दिया था, बस इतना ही किया। अब इतना ही समझो। देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से या 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसके पास गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, सेल किया हमने, फिर यहाँ पे पास गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, सेल किया। तो पास देखिए बहुत बार क्या होता है, लोगों को ये भी समझ में नहीं आता कि 20 मूविंग एवरेज के पास में ही जाना, पास में जाना ज़रूरी नहीं होता। वहाँ से एक स्विंग, मतलब वहाँ पर एक जो अपना हम बोल सकते हैं कि जो प्राइस एक्शन होता है, प्राइस एक्शन बनाना ज़रूरी होता है। प्राइस एक्शन बनाकर ही वो वैसे ट्रेड करना चाहिए, तभी जाके यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं करते हो तो प्लीज़ यार करिए, क्योंकि बहुत कम लाइक आते हैं, पता नहीं क्यों। 1000 लोग देखते हैं, 1000 लोगों में से 100 लोगों के लाइक आते हैं। तो क्या है, मतलब पॉसिबिलिटी 10% में ही है क्या? थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है? तो प्लीज़ यार थोड़ा सा लाइक कमेंट भी ज़रूर करिए।
बहुत सारे लोगों के कमेंट का मैं उसी दिन नहीं दे पाता हूँ रिप्लाई, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा टाइम का इशू है। आप प्लीज़ यार थोड़ा समझने की कोशिश करना कि मैं उसी दिन, आपका प्यार मिल रहा है मेरे को, बहुत बड़े अच्छा लग रहा है कि मैं, आप लोग मेरे साथ सपोर्ट में हैं, आप मेरी पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। तो प्लीज़ यार मेरे को थोड़ा सा कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा आपके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और प्लीज़ यार आप जो लोग नए हैं और जो लोग अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, उनको थोड़े से मेरे पुराने वीडियो भी देखना चाहिए, तभी जाके वो सीख पाएंगे, तभी जाके उनको समझ में आएगा क्या होता है। कि अगर मान लीजिए कि अभी मैं, हमारे पास में पहली क्लास वाला अगर बच्चा आ जाए, पहली क्लास वाला, और हमारे सारे बच्चे पहुंच चुके हैं 8वीं क्लास में, तो ये क्या होता है कि पहले वाले को और 8वीं वाले को पढ़ाने में अंतर होता है टीचर का। तो वो क्या होगा, पहले वाले को पहले थोड़ा सा पिछले वाले वीडियो देखना ज़रूरी होगा, तभी जाके थोड़ा सा मज़ा आएगा, क्योंकि तभी वो 8वीं वाले की बराबरी कर पाएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एनालिसिस लेट कर रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।